आइसलैंड दिखता इस टाइप का है। ठीक है। ठीक है। और ये रेखा में कैसे रहेगा, मान लीजिए ये एक, मैं ब्लैक में ये रेखा डालता हूं कि समझ में आए। तो ये आइसलैंड कैसे रहेगा, आइसलैंड इसके ऊपर ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है। फिर मुंह पे भी रह सकता है, इस पॉइंट पे भी रह सकता है। ठीक है। कहीं पे भी रह सकता है, मतलब आइसलैंड ऐसे दिखेगा। समझ में आया? नवीन तो बुझते पेरेছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। अब मैं आइसलैंड के बारे में बेसिक बोल के सिर्फ हेडलाइन को पकड़ूंगा आज, कि हेडलाइन के ऊपर आइसलैंड होने से क्या क्या होता है। आइसलैंड जो है ये एकदम ही अच्छा साइन नहीं होता है। आइसलैंड ভালো সাইন হয় না। ঠিক আছে, আইসল্যান্ডের কাজ কি, যে কোনো কাজকে, कोई भी काम को, आइसलैंड का काम ये होता है कि कोई भी काम को ये रोक दे देता है, रोक देता देगा। कोई भी काम को होने नहीं देगा, कोई भी काम वो होने नहीं देगा, अच्छा हो कि बुरा, कोई भी काम वो होने नहीं देगा। यही है आइसलैंड का मेन उद्देश्य। ठीक है। तो अब आइसलैंड जो अगर आयु रेखा का स्टार्ट में होता, मतलब लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, इसके शुरुआत में ऐसे एक आइसलैंड है, मान लीजिए ऐसे एक आइसलैंड है, किचु किचु हाथे देखते पारबे। ठीक है। तो शुरुआत में ये आइसलैंड होने से क्या होगा, इस ये जो बच्चा जन्मेगा, ये बच्चा का स्वास्थ्य जो है, शरीर जो है, वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। और जब तक ये लाइन, ये आइसलैंड रहेगा, तब तक उसका तबीयत बिगड़ता रहेगा, ठीक नहीं होगा। ठीक है। হুম। हाँ जी। ठीक है। এটা কি, এটা এর হেলথটা কি এই জন্মের সময়ই খারাপ থাকবে? মানে ওই এজটা পর্যন্ত খারাপ থাকবে, তো তারপর তো স্মুথলি চলবে? না, মানে যদি কোনো ওটা ওটা আর্থিং। ওটা ওটা শিকল থাকলে হয়, আমি বলেছিলাম না এরকম শিকল, এরকম হ্যাঁ বলে, হ্যাঁ ওটা শিকল থাকলে হয়, ওটা ক্রস হ্যাঁ। হলে হয়ে যাবে। आइसलैंड থাকা মানে ওকে ভোগাতে থাকবে, आइसलैंड रह जाएगा। পুরো পুরো লাইফটাই? हाँ, जब तक पूरा लाइफ মানে जब तक रहेगा, যতক্ষণ থাকবে, जब तक आइसलैंड रहेगा, আচ্ছা। तब तक उसका तबीयत মানে भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, तबीयत लेके भोगता रहेगा, कोई ना कोई दिक्कत होता रहेगा। ठीक है। अब अगर ये आइसलैंड के बाद, मान लीजिए यहाँ आइसलैंड है, मान लेते हैं यहाँ आइसलैंड है, और यहाँ से आयु रेखा निकला है, और धीरे धीरे पतला हो गया है, ऐसे पतला हो गया है, मतलब मोटा शुरुआत हुआ, लेकिन अचानक से पतला हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब है गया, और हो गया उसका कोई ना कोई रोग अंदर बनना बनना चालू हो गया है। क्या क्या रोग हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और लीवर का इशू आ सकता है। ठीक है, ये दो उसका होना ही है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है। अगर, লিভার হ্যাঁ বলো, বলো বলো। লিভার প্রবলেম আর ওই লিভার প্রবলেম আর ওই ঠান্ডা জনিত ব্রঙ্কাইটিস, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, হবেই হবে যদি আয়ুরেখা শুরু হতে থাকে। ঠিক আছে। এবার হুম। हृदय रेखार ক্ষেত্রে, इस बार हृदय रेखा का बारे में बोले, अगर आइसलैंड यहां से होता है, यहाँ, यहाँ मान लो आइसलैंड है, इस पॉइंट पे आइसलैंड है। ठीक है। तो ये क्या होगा, आप एकदम 100% उसको बोल, एकदम बोल दीजिएगा इसका हार्ट का डिजीज रहेगा, और वो परंपरा है, वंश परंपरा से, मतलब उसका पापा का या दादाजी का था। হ্যাঁ, মানে ও দাদু ছিল হয়তো, দিদা ছিল হয়তো, মানে বংশ পরম্পরায় এই হার্টের প্রবলেমটা এদের আছে। क्लियर? अगर हृदय रेखा के शुरुआत में ये आइसलैंड मिलता है तो एकदम पकड़ लीजिएगा, इनका हार्ट का डिजीज जो है ये एकदम उसके पिताजी का, या फिर उसके उसके मतलब पूरा जनरेशन से आ रहा है, कोई ना कोई पूरा जनरेशन में किसी ना किसी का था, उस हिसाब से ये आगे आ रहा है। ठीक है। इस ফ্যামিলি टाइम, ডিজিজ। हाँ, इस टाइम में क्या करना है, नाखून को उसको देख लेना है। हम लोग नाखून के ऊपर एक चंद्रमा रहता है, मान लीजिए ये नाखून है, मान लेते हैं ये नाखून है, मान लेते हैं ये नाखून है, अब देखिएगा आपका भी नाखून, ये नाखून मान लेते हैं, तो देखिएगा नाखून के ऊपर सफेद एक चंद्रमा इस टाइप का ऐसा है। देखो निजर निजर नोक, आप अपना नाखून देखिए कि नाखून के ऊपर एक सफेद कलर का चंद्रमा टाइप का, मतलब आधा चंद्र आधा चांद के तरह
ऑप्शन एक है, सफेद रहेगा वो पार्ट। जी जी जी। हाँ, जब भी आप देखिएगा आइसलैंड है, इसके हार्डलाइन के ऊपर और चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा अगर ना रहे तो उसका हार्ट का डिजीज है, उसमें हार्ट में, उसका हार्ट में प्रॉब्लम आ गया है और वो ठीक नहीं हो सकता, हार्ट का डिजीज है। ठीक है, अगर चंद्रमा ना रहे तो, रहे तो उसका सीने में कोई ना कोई इशू आया है, हार्ट में अभी तक नहीं गया है। ठीक है। আচ্ছা, চন্দ্রমা থাকলে বললে যে ওটা হার্ট পর্যন্ত যাবে না, তাহলে ওর রোগটা কি মানে এখনো বুকে অ্যাটাক বুক করেনি হার্টের, তাই তো? বুকেরই কোনো সমস্যা হবে, सीने का ही कोई समस्या आएगा, लेकिन हार्ट तक अभी नहीं गया। আচ্ছা। ठीक है, मतलब अभी भी वक्त है, वो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, बात ये है। हार्ट तक पहुंच जाएगा, हार्ट का डिजीज एक बार चालू हो जाएगा तो वो ट्रीटमेंट करने से फायदा नहीं है, हार्ट का दवाई एक बार लेना चालू होता है तो वो बंद नहीं होता कभी, वो लेना ही पड़ता है, बढ़ेगा घटेगा नहीं। বুঝতে পেরেছি? হুম হার্টের হুম। প্রবলেম যা চলে আসে তাকে হার্টের ওষুধ নিতেই হবে, খেতেই হবে, তার কোনো আর রাস্তা নেই, এবং মৃত্যু অবধি খেতে হবে। হার্ট এরকম একটা ডিজিজ, হুম হার্টের যে কোনো ডিজিজ। ঠিক আছে, হুম। अब मान लीजिए कि कोई फेट लाइन इसके हाथ में है ऐसे, और फेट लाइन के यहाँ पे आइसलैंड है, तो इसका इसका क्या परिणाम होगा নবেন্দু, কি হতে পারে? ওর ওই তো মানে ওর ভাগ্য যেভাবে ওকে সাপোর্ট করা দরকার ছিল ওই বয়সে এসে ওর ভাগ্য আর ওকে সাপোর্ট করবে না। ওই যে সময়টায় ইয়ে যে এজটায় ওর হার্ড লাইন থাকবে সেই সময়টা ও আর ভাগ্যের সাপোর্ট পাবে না। না, এই ক্ষেত্রে হবে कि এই যে পয়েন্টটা, मतलब यहाँ तक उसका जो एज बन रहा है, यहाँ तक उसका एज बन रहा है 26 से 27 या मैक्सिमम 28 साल, यहाँ तक उसे भाग्य रेखा से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, यहाँ तक उसे भाग्य ও रेखा से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके बाद इस उम्र को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद से यहाँ तक उसका भाग्य सपोर्ट मिलेगा, ये बेकार हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, ঠিক আছে। এবার বলেছিলে গো। ভুলে গেছো তুমি, যদি अगर ये भाग्य रेखा ऐसा ही रहे लेकिन उठे यहां से शुक्र के अंदर से, इसको वेनस पॉइंट बोला जाता है, ये जो पॉइंट है ना, ये वेनस का पॉइंट है। अगर भाग्य रेखा शुक्र का पॉइंट से चलता है, इस तरह से चलता है, और ऐसे आइसलैंड है, तो इसका मतलब इसके घर वाले के तरफ से, या फिर कोई भी एक तो ये वेनस के जगह से अगर लाइफ फेट लाइन निकलता है वेनस के पोजीशन से, तो उसका क्या होता है, बचपन से ही घर का इतना प्रेशर रहता है कि खुद के लिए वो कभी सोच नहीं सकता है, उसका पूरा जिंदगी का कंट्रोल अपने फैमिली के पास रहता है। फैमिली करेगा। हाँ, हम्म। ये एकदम सिंपल बात है। अगर वेनस के वहां से फेट लाइन निकलता है और उसके ऊपर एक आइसलैंड लग जाने से क्या होता है, ये एकदम छोटे उम्र में इसको जबरदस्ती शादी वादी दे दिया होगा, और उसके लिए वो अपने पूरा जिंदगी खराब हो गया है, मतलब उसका पूरा जिंदगी खराब हो गया है। अब मंगल का क्षेत्र, मार्स का पोजीशन, मार्स का पोजीशन यहाँ, ये टोटल है मार्स का पोजीशन, मार्स। ठीक है, हम्म মার্সের পজিশনে ধরো আইসল্যান্ড আছে, ঠিক আছে, হুম মার্সের যে জায়গাটা আছে, মার্সের স্থানে এইসব জায়গায় মার্সের যে ভূমি, টোটাল ভূমিটারই বলছি আমি, কিন্তু আমি ধরো আছে, এখানে কি হুম হবে, এই যে সময়টা আছে, এই যে পিরিয়ডটা, এর যে এই যে পিরিয়ডটা, মানে এখান থেকে তো মার্স, হুম এটা তো মার্স, এই হুম যে টোটাল পিরিয়ডটা, এই যে টোটাল পিরিয়ডটা, এটা তো এজের পিরিয়ড রে বাবা, এই জায়গা তোকে জীবনে ক্রস হুম করতে হবে, লাইফ লাইন হুম আসার হুম হুম সময়ও হুম ক্রস করতে হবে, হুম হেডলাইন যাওয়ার সময়ও ক্রস করতে হবে, হেডলাইন যাওয়ার সময় ক্রস করতে হবে, হার্ট লাইন যাওয়ার সময়
ক্রস না করতে হলেও চলবে বা যারা টাচে যাবে, রাইট? কিন্তু হুম ফেট হুম লাইনকে হুম এগোতে গেলে বা কর্মক্ষেত্রকে দেখতে গেলে ওকে নিতে হবে কি না। হচ্ছে, হুম ফ্রেম হুম লাইনকে দেখতে হবে এবং হেল্প লাইনকেও দেখতে হবে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে এই যে সময়টা, হুম অ্যাকচুয়াল যে টাইম এইটা, এই যে এইখান থেকে যখন ক্রস করছে এই টাইম, এই টাইম, হুম, এটা হয়ে যাবে তার পক্ষে প্রচন্ড কষ্টকর। ঠিক আছে। আচ্ছা, বুঝলাম। হ্যাঁ, কি বলছো? বুঝলাম, মানে সব দিক থেকে বাধা সৃষ্টি হয়ে যাবে। সব দিক থেকে বাধা সৃষ্টি হয়ে যাবে ওর হ্যাঁ, ওই টাইমটা। এবার ফেড লাইন যদি এখান থেকে ক্রস করার ফেড লাইনের মধ্যেও থাকে, একটা হলো মঙ্গল ক্ষেত্রে, বললাম তো, হুম ধরো মঙ্গল ক্ষেত্রে নেই, হুম ফেট লাইন গেছে, ফেট লাইনের মধ্যে আছে, ফেট লাইনের মধ্যে হুম আছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ফেট লাইনের হুম সমস্ত গুণ তো গেলই, হুম আর আমি যেটা বললাম সেটাও থাকবে। মানে ওই টাইমটা সেটাও পুরো নেবে এই মঙ্গল। পিরিয়ডটা, মঙ্গলের হ্যাঁ সমতলে যদি একবার আইসল্যান্ড হয়ে যায়, ওই পুরো পিরিয়ডটাকেও শেষ করে দেবে, হ্যাঁ, তাতে তাতে যে কোনো রেখারই হোক, তাতে যে যে কোনো কোনো রেখার। রেখার উপরেই যদি হ্যাঁ, আইসল্যান্ড মঙ্গল হয়ে যায়, মঙ্গল মঙ্গলের সমতলের সমতলের মঙ্গল, উপর। হ্যাঁ মঙ্গল সমতলে আসতে হবে। ঠিক আছে। মঙ্গল সমতল যাওয়া মানে মেনলি দুটোই পাবে, মঙ্গল সমতল পাবে, তোমার এধারে ফেড লাইন পাবে আর এধারে হেড লাইন পাবে। এবার ধরো ফেট লাইন এরকম গেছে, মানে আইসল্যান্ড হওয়ার মতো জায়গা, তাই তো? হ্যাঁ এরকম গেছে, আর এখানে হুম। আইসল্যান্ড হয়েছে এই জায়গায়, এক্ষেত্রে কি হবে বলো দেখি। मिस्टर जी आप आ गए, सुन रहे हैं क्या? পুরো লাইফটা ওর ফেড লাইনের जी हाँ, मिस्टर जी सुन रहे जी हैं? जी इतना देर तक कहाँ जी थे, कब से पूछ रहे हैं, आप तो बहुत सारा कुछ देखे ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आ, नहीं नहीं हम सुन रहे हैं। तो आपको इससे पहले जो समझाया है तो बंगाली में समझाया है, आप नहीं थे इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से क्लास दूंगा, अभी फिलहाल ये एडवांस क्लास है ना, एडवांस क्लास आपको दिक्कत होगा, हमको बेसिक से आपको सिखाना होगा, एकदम बेसिक से। आज देखते हैं, होगा तो मैं करवाऊंगा। अच्छा, ये एक फेट लाइन है, मतलब भाग्य रेखा, भाग्य रेखा के एकदम अंत पॉइंट, इसको सटर्न पॉइंट बोला जाता है। ये है सटर्न का पॉइंट है, सटर्न माउंट, और भाग्य का खत्म यहाँ होता है। तो यहाँ अगर आइसलैंड हो जाता है तो क्या होगा कि ये जिंदगी भर तो मान लीजिए जैसे तैसे कमा लेगा, भाग्य रेखा इसका है और बढ़िया है, कमा लेगा। लेकिन जब भी ये उम्र आ जाएगा इसका, ये इस सर्कल का माउंट, मतलब सटर्न माउंट में घुस गया इसका टाइम, उम्र, ये तो एक उम्र है, ये कैसे गिन रहे हैं हम लोग, ये उम्र के हिसाब से गिन रहे हैं, कौन सा उम्र में क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे उम्र के हिसाब से जा रहे हैं। तो जब भी इसका इस उम्र के माने सटर्न वाला अमाउंट का उम्र आ जाएगा, तब जाके वो जितना भी कमाया होगा, जो भी कुछ किया होगा, सब खत्म, सब उसका हाथ से निकलता रहेगा। নবেন্দু বুঝলে কি বললাম? আচ্ছা, এইটার ক্ষেত্রে এইটা, হ্যাঁ বলছি, আমি একটা কথা বলি। এই ধরো ইয়েটার ক্ষেত্রে, এই রেখাটার ক্ষেত্রে ওই যদি একদম শনি মাউন্টের শেষে গিয়ে, মানে ধরো হেডলাইনের শেষে গিয়ে যদি ইয়ে থাকে, হ্যাঁ। আহ, চিহ্নটা, আইল্যান্ড চিহ্নটা, হুম। তাহলে ও পুরো ফায়দাটা পাবে। ইয়ের ও ফায়দাটা পাবে ওটা, ফায়দা ফায়দা পুরোই পাবে, কিন্তু শেষ বয়সে ওর সবকিছু হেডলাইনের দেখো, ফায়দা পুরো পাবে ও জীবনে। হ্যাঁ পাবে, পাবে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওর ওই যে বয়সটা সাটার্ন মাউন্টের কাছে যখনই চলে আসবে, ধরো সাটার্ন মাউন্টে আসে যখন, তখন অ্যাপ্রক্স এজ ওই 50+, 55+, সাটার্ন মাউন্টে যখন ঢোকে 50-50-র আশেপাশে, ওখান থেকে যে কদিন বাঁচবে সে কদিন আর সব বরবাদ হবে, ওর হাতের বাইরে যাবে তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি আমি हिंदी बोलছি, আচ্ছা, नवेंद्र बोल আমি हम जब হ্যাঁ फर्स्ट তখন তো ওইটাই যে हम जब फर्स्ट क्लास दिए थे, एकदम पहला क्लास, फेट लाइन का एक पहला क्लास जब दिए थे, तो फेट लाइन के बारे में बेसिक में हम क्या बताए थे, जिसका फेट लाइन एकदम स्ट्रेट सटर्न माउंट तक जाएगा, उसका नसीब तो है, चलो अच्छा है, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन लास्ट में ये सब गवाएगा, बोले थे, বলেছিলাম, হুম হুম নয় ছেলে নষ্ট করে দেবে, হুম নয়তো। হুম, তো এই স্টেট ফেট লাইন তো এমনিই ভালো না, তার উপর যদি একটা আইসল্যান্ড বসে যায়, মানেটা কি, ও তো ওই नेगेटिव কাজটাকে बाढ़िए दिल। स्टेट फेट लाइन ऐसे ही अच्छा হ্যাঁ नहीं होता है, ऊपर से एक आइसलैंड बैठ गया उसके ऊपर, मतलब उसका जो नेगेटिविटी रहेगा उसको बहुत गुना बढ़ा देगा।
तो लास्ट उम्र में इसका सिर्फ लॉस ही होगा। जितना भी वो कमाया होगा सिर्फ उम्र भर, उसका पूरा का पूरा सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा पाएगा। ठीक है। हम्म। ये हो गया सन लाइन। नेम और फेम देता है। ये लाइन क्या बोलता है कि आपका नेम फेम क्या होगा, कैसा होगा, हाँ परिचिति क्या होगा, परिचय क्या बनेगा, ये दिखाता है ये लाइन। तो इस लाइन के अगर इधर आइस लाइन बैठ जाता है तो क्या होगा? नवेंदु की होते पारे बोलो। কি বললো আইসল্যান্ড হয়ে যায়? सन লাইনের তো যদি শেষ, সবই তো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আইসল্যান্ডের। বলো হ্যাঁ ও ইয়ে সুখে তো ইয়ে খ্যাতি তো পাবে কি ওই নেগেটিভ দিকে পাবে এরকম কিছু? বলো না, বলো, আমি শুনছি, তোমার কি মনে হয়? দেখো আইসল্যান্ডের কাজ তো মানে যেটুকুনি জেনে এসেছি মানে ডিস্টার্ব করা। এবার হ্যাঁ, মেন কথা হচ্ছে এটা যদি সানলাইনের উপর থাকে হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে হবে নয় ওই সানলাইনটা মানে একটা খ্যাতি বোঝায় আর কি, একদম তো ওই সেম। খ্যাতিটা নষ্ট করবে। আর এখানে না হলে এখানে খ্যাতির কাজ করবে না। এখানে এই যে পয়েন্টের উপরে যেটা বললাম আমি, স্যাটার্ন মানে ফেট লাইনের উপরে যদি থাকে, কি বললাম এখনই? মাউন্টের ইয়েতে ধরবে। হ্যাঁ, ফেট মাউন্টের যেটা আছে হ্যাঁ এক্ষুনি, ফেট মাউন্টে যদি ওই যে আইসল্যান্ড সারা জীবনের যে যা হবে সব একদম শেষ হয়ে যাবে। একদম এর ক্ষেত্রেও তাই হবে, এর সাথে বদনামটাও হবে। শেষ হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে ও হয়তো আচ্ছা মানে সারা জীবনও খ্যাতি অর্জন করলেও ওই ওই পজিশনে গিয়ে ওর সবকিছু খ্যাতি শেষ হবে শেষ হয়ে এবং যাবে এবং বদনামও বদনাম হবে, হবে। তাই তো? हाँ, तो सनलाइन के एकदम ऊपर, सनलाइन के ऊपर হুম। आइसलैंड रहने से फेट लाइन वाला जो घटना हम बताए हैं वो तो होगा ही, साथ में इसका बदनाम भी होगा। ठीक है। अब बाकी एक लाइन और रह गया, हेल्थ लाइन। আচ্ছা কারো যদি হুম, बोलो बोलो। কারো हेल्थ। যদি সানলাইন পুরোটা না থাকে, যদি একটুখানি থাকে ওই মানে ধরো এই হেডলাইন পর্যন্ত, সানলাইনটা বলছি মানে ফেম লাইন, হ্যাঁ, তো এখানে আইস সানলাইনটা যদি এখানে কারো ওই ধরো আইসল্যান্ড, ইয়ে হৃদয় রেখা পর্যন্ত গিয়ে তার সাথে থেমে গেছে। এখানে আইসল্যান্ড থাকলে এটাই হবে। হ্যাঁ আমি সেই ক্ষেত্রে ধরো ওখানে যদি আইসল্যান্ড থাকে তো সান মাউন্টে আইসল্যান্ড আচ্ছা থাকলে যেটা বললাম ওটাই হবে। आइसलैंड তুমি চিহ্ন দিয়েও দেখবে, রেখা দিয়েও দেখবে, मतलब আচ্ছা एक ঠিক लाइन के আছে। ऊपर भी रह सकता है, लाइन नहीं है, ये किसी के हाथ में लाइन ही नहीं है लेकिन आइसलैंड यहाँ सान माउंट में है, तो सेम हाल होगा, सेम रिजल्ट। ঠিক আছে। ঠিক আছে ঠিক নবীন। আছে হুম। ঠিক আছে। এটা হলো হেলথ লাइन। ये क्या करता है आपका হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। आपका हेल्थ क्या है, कैसा है, ये बताता है। किसी के हाथ में हेल्थ लाइन अगर मतलब थोड़ा ज्यादा उम्र से पहले आ जाता है तो इसका मतलब उसका हेल्थ बहुत खराब हो चुका है अंदर से, ये इससे पता चल जाता है। अब इसके ऊपर अगर आइसलैंड आता है, चाहे कहीं पे भी आए, यहाँ आए, यहाँ आए, चाहे कहीं पे भी आए, अगर इसके ऊपर आइसलैंड आ जाता है तो मतलब होता है इसको जो रोग होने वाला है, जो तबीयत में जो शरीर के अंदर जो दिक्कत होने वाला है, वो 100% कंफर्म कर दिए, और वो उसको मार भी सकता है, मतलब मारेगा ही। हेडलाइনের উপরে সব থেকে খারাপ, हेडलाइन के ऊपर अगर कुछ खराब साइन होता है, कोई साइन बहुत सारा होता है ना, बहुत साइन, साइन बहुत तरह का होता है, मैं बताऊंगा एक एक करके। तो हेडलाइन के ऊपर अगर कुछ खराब साइन होता है वो है आइसलैंड। হেডলাইনের উপরে যদি কোনো খারাপ সাইন হয় সেটা মানে খুবই খারাপ যদি ধরা হয় সেটা হচ্ছে आइसलैंड। ठीक है। मतलब इस হুম हेडलाइन के ऊपर अगर किसी का छोटा भी आइसलैंड रह गया तो इसका मतलब उसका जो मानसिक स्थिति है, और जो माथार अवस्था হবে, मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है ही है। पर मानसिक स्थिति इसका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा अगर हेडलाइन के ऊपर आइसलैंड कहीं पे भी दिखे। বুঝতে পেরেছি? হুম। क्लियर। এর সাথে কি হতে পারে, इसके साथ और क्या हो सकता है अगर आइसलैंड हेडलाइन के ऊपर है तो, कहीं पे भी हो, आइसलैंड अगर हेडलाइन का कहीं पे भी हो तो ये उसको क्या होता है, হ্যান্ডিক্যাপ भी हो सकता है। এই মানুষটা হ্যান্ডিক্যাপও হতে পারে, বিকলাঙ্গ যাকে বলে। ঠিক আছে। আচ্ছা ওই বিকলাঙ্গ কি শারীরিক ভাবে বলতে চাইছো নাকি মানে ওই শারীরিক ভাবে, ইয়ে শারীরিক ভাবে, শারীরিক ভাবে।
अच्छा। फिजिकली ये हैंडीकैप होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मेंटल डिस्टर्ब तो रहेगा ही रहेगा कहीं ना कहीं, और फिजिकली ये हैंडीकैप होने का चांसेस बहुत गुना बढ़ जाता है कि अगर हेडलाइन के ऊपर आइसलैंड दिख जाए तो। ठीक है, अब आते हैं प्लेनेट के हिसाब से क्या बोलता है, प्लेनेट के हिसाब से आइसलैंड क्या क्या बोलता है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे उसका आइसलैंड है, इस पॉइंट, तो ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट जुपिटर का है, ये जुपिटर। ये पॉइंट जुपिटर का है। ठीक है, तो इस पॉइंट में आइसलैंड दिख गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, वो कुछ करने के लिए, मतलब एक होता है ना, मतलब एक तो हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो स्वाभाविक नहीं है। मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, काम के सिलसिले हो या फिर कुछ भी, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं है, वो हो नहीं सकता, लेकिन मैं करना चाहता हूँ उसे ही। ये यही टारगेट में ये प्रॉब्लम में पड़ता है, मतलब यही टारगेट में ये इसका तबीयत जो है, शारीरिक जो प्रॉब्लम है वो आ जाएगा। समझ में आया, मतलब मैं समझा पाया हूँ, किसी को सवाल है तो कर लो, अगर नहीं समझ पाए तो। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করে নাও। মানে এ যেটা করতে চাইবে সেটা স্বাভাবিক নয়, তাই তো? হ্যাঁ, মানে এর যে মনের ইচ্ছাটা থাকবে হ্যাঁ, সেটা স্বাভাবিক নয়, সেই হ্যাঁ, জন্যই ও ফাঁসবে আর কি, মানে কোনো না কোনো আসবে না। জায়গায়। আমি যে প্রবলেম গুলো বললাম হ্যাঁ। সেই প্রবলেম গুলোর মধ্যে কোনো হ্যাঁ। একটা প্রবলেম ওর আসবে এই কারণে। আচ্ছা। मतलब हम जो प्रॉब्लम बोले तो प्रॉब्लम को कैसे, प्रॉब्लम को पकड़े, पहला तो आइसलैंड है हेडलाइन के ऊपर, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम पकड़ लिए। अब प्रॉब्लम किस कारण से इसमें आ रहा है वो भी तो देखना होगा, नहीं तो तुम सॉल्व कैसे करोगे। হুম। আমার কথাটা বুঝতে পারলে, मेरा बात समझ में आया। হ্যাঁ। तो जुपिटर के नीचे रहने से ये क्या है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो स्वाभाविक नहीं है, मतलब वो कुछ सोचा है वो स्वाभाविक नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो करने की कोशिश कर रहा है, और जो मैंने बोला वो होने वाला है इसके कारण से। बुझতে পেরেছি। হুম। হুম। अब आते हैं सटन के दिशा के ओर, मतलब आइसलैंड यहां ना होके मान लो यहां है। ठीक है, तो ये किसका पॉइंट है, হুম। ये सटन का पॉइंट है, ये सटन का पॉइंट है। ठीक है, यहां पे अगर आइसलैंड दिख गया तो क्या होगा, সাটার্নের পয়েন্টে সাটার্নের কি হয় গল্প। স্যাটার্নের পয়েন্টে যদি হেড লেখা থাকে কি করে জানবো? ये बहुत नशा कर सकता है, उस नशे के कारण से इसका प्रॉब्लम होगा, हो सकता है, या तो वो कुछ, मतलब अपने आप को ही वो अलग कर रहा है, मतलब खुद को ही, मतलब एक होता है ना, मैं खुद खुद के अंदर ही खुद ही मर रहा हूँ, ভেতরেই আমি নিজেকে খুবড়ে খুবড়ে খাচ্ছি কোনো একটা কারণে। আচ্ছা। মানে হয়তো জিনিসটা খুব ক্যাজুয়াল কিন্তু মানসিক আমার কাছে আমি মেনে মানসিক নিতে ভাবে। পারছি না, मतलब हम कुछ ऐसा है कि जो मैं मान नहीं ले पा रहा हूँ। ये जो है मेंटली प्रॉब्लम, ये जो मेंटली एक प्रेशर है उसके कारण से इसको ये होने वाला है, क्या होने वाला है, या तो हैंडीकैप होगा या तो मेंटली डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, সেটা বাহ। এটা বুঝলে। হুম। বা বা বললে কেন। না, আমি এই কারণগুলো দেখছি আর কি, যে প্রত্যেকটা পর্বতের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা हाँ, জিনিস আর কি। अब मान लो यहाँ आइसलैंड है, ये किसका है, सन का है, ये सन माउंट है। ठीक है, तो सन माउंटे থাকলে কি হবে, सन माउंट में रहने से क्या होगा। ওই খ্যাতির ক্ষেত্রে ইয়েটা হবে, মানে বদনাম हम्म, হওয়ার চান্সটা, বদনাম মানে ওই প্রেসারে আর কি মানসিক ভারসাম্যহীন হবে। हाँ, उसको মানে चाहिए, उसको বদনাম चाहिए হয়ে। नेम फेम, हाँ उसको चाहिए नेम फेम, और वो नेम फेम के पीछे इतना ना दौड़ रहा है, इतना ना दौड़ रहा है, मतलब पागल की तरह दौड़ रहा है अपने नेम फेम के लिए। लेकिन उसके ठीक सटन के नीचे, सॉरी सन के नीचे एक आइसलैंड है, तो उसको क्या है, मना कर दो कि इतना मत दौड़ो, तुम जो कर रहे हो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, मतलब जब तक ये आइसलैंड तुम्हें दिख रहा है हाथ में तब तक तुम टारगेट लेना बंद कर दो, आराम से चलो, क्योंकि ये तुम्हें वो प्रॉब्लम ला के दे सकता है जो मैंने पहले कहा कि आइसलैंड होने से ये होगा। ठीक है, बहुत पेरेছি। হুম। अब হ্যাঁ। आते हैं इस तरफ, इस तरफ, ये किसका है, मरकरी का है।
ये पॉइंट मार्कारी का है, तो उसके नीचे रहने से क्या होगा, व्यवसा, बिजनेस, बिजनेस, पढ़ाई, खास करके साइंस लेके पढ़ाई। हाँ, तो इस सब के जो पढ़ाई पढ़ाई का जो प्रेशर है, और पढ़ाई में पास करने का या फिर बिजनेस को बढ़ाने का ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर वो झेल नहीं पा रहा है, और उसी कारण से उसको ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसको ये मना कर देना है कि अपने बिजनेस के लिए हो या फिर पढ़ाई के लिए हो, जो भी है, खास करके साइंस का पढ़ाई इसमें आता है, साइंस का पढ़ाई। ठीक है, खास करके साइंस का पढ़ाई में अगर ऐसा दिखता है तो बोलो भाई प्रेशर मत लो तुम, आराम से इसको जाने दो पहले, मतलब आइसलैंड को मिटने दो पहले, उसके बाद तुम प्रेशर लो। तब तक आराम से आगे रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन प्रेशर मत लो, नहीं तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। বুঝতে পেরেছি তোমাকে, তুমি বাংলায় কি আরেকবার বলে দিতে হবে? না না, বুঝতে পেরেছি। ওই মানে পড়ার যে অতিরিক্ত প্রেসার, ও তার জন্য এই ইয়েটা মানে পড়ার মানে এটা সায়েন্সের জন্য। সায়েন্সের সায়েন্সটাকেই টার্গেট করে ধরো, পড়ার প্রেশার সেটাকে অতভাবে ধরতে হবে না, এটা টার্গেট করে নাও সায়েন্সের হবে, সায়েন্স রিলেটেড কোনো রকম। ঠিক ধরো আমি আমি একজন সায়েন্টিস্ট, আমি কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি, ওটার জন্য তো আমি পড়ছি। আমি একজন ডাক্তার, কিন্তু আমি একটা কিছু তৈরি করার, কিছু করার চেষ্টা করছি, ধরো কিছু আবিষ্কার করার, এটাও তো একটা ব্যাপার, মানে সায়েন্স রিলেটেড এটা জুড়ে থাকবে, ये साइंस रिलेटेड ही होगा। বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা। और बिजनेस হুম। रिलेटेड होगा, बिजनेस रिलेटेड भी होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो आगे आगे जो মানে भी ও आगे যদি स्टाडिতে থাকে তাহলে স্টাডির জন্য হবে, সায়েন্সের স্টাডির জন্য। আর तुम्हारे যদি काছে तुम्हारे काছে স্টাডি লাইফ तुम्हार যদি পেয়ে যায়। मान लो হুম। कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आया, तो क्लाइंट तो अपना प्रोफेशन बताएगा कि नहीं बताएगा, बाबा हम तो ऐसे भी हाथ पैर के हाथ को हम तो हाथ सीख ही चला, मैं तो हाथ का स्ट्रक्चर देके पता चल जाएगा ये क्या है। और जो आएगा एक साइंटिस्ट एक डॉक्टर आता है तो तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा वो कौन है। अगर बिजनेसमैन है और एक হ্যাঁ হ্যাঁ। डॉक्टर है, তাহলে তুমি বুঝে যাবে ওর প্রেশারটা কোথায় আছে। হুম ठीक है, হুম হুম। ये होता है आइसलैंड रहने से। आइसलैंड और कोई कुछ प्रॉब्लम तो करेगा नहीं उतना अच्छा, एक आइसलैंड का और भी अच्छा है। अब इतना तो माइनस पॉइंट बोले, प्लस पॉइंट बता देते हैं। मान ले मान लेते हैं कि तुम्हारा वही बात, जो भाग्य रेखा मतलब भ्रमण रेखा में एक्सीडेंट लिखा है। हाँ, मान लो ये लाइफलाइन से एक भ्रमण रेखा मतलब ट्रेवल लाइन निकला है, और ट्रेवल लाइन के आगे एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब तुम्हें वो जो ट्रेवल करने जा रहे हो उस ट्रेवल में मृत्यु हो सकता है। लेकिन बात यह है मजेदार चीज, कि मान लो इस ट्रेवल लाइन के आगे एक आइसलैंड बैठ गया, ट्रेवल लाइन के आगे एक कारण से एक आइसलैंड बैठ गया, तो क्या होगा, वो आप तुम्हारे ट्रेवल को रोक देगा, तो मृत्यु हो नहीं पाएगा। मतलब ये प्लस पॉइंट भी है, समझे मेरे হুম सब्जे? ठीक है, হুম। अब किसी को कोई सवाल है तो बोलो, यहाँ तक आज का आइसलैंड तो हम सिखा दिए, आइसलैंड का बारे में कुछ, आइसलैंड कहाँ क्या होने से क्या हो सकता है पूछना है तो पूछ लो।